हिंदुत्व और हिंदू धर्म कि हम तो कहते हैं केवल और केवल हमें गर्व है, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, लेकिन क्या आप ठेकेदार हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे? कभी भगवान राम को काल्पनिक बता देंगे, राहुल गांधी कहेंगे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर जाते हैं, कभी हुसैन दलवाई कहेंगे भगवान राम कहां पैदा हुए थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपने देखा दीपोत्सव कैसे मन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए। राम मंदिर बन रहा है ना, आप लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो तारीख भी बताएंगे मंदिर भी बनाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, आप आएंगे भी हमें पता है। और अंत करूंगा कह के 4 प्रदेशों की सरकारें नौछावर करी भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार से नहीं, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व से है, हमारा अस्तित्व हमारे भारत देश से है। इसके गर्व से छाती ठोक के कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अटल है, अजर है, अमर है। पता नहीं कैसे अपने आप को बना लेते हैं, बट इट इज द सेम थिंग। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, थोड़ा वो दारू कोई लड़कियों के साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुनाह इनके सर पे सवार रहता है कि वो गुनाह माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं। वरना और क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम, यानी अब्दुल हफीज कारदार थे पाकिस्तान के पहले कैप्टन, फजल महमूद थे, इम्तियाज अहमद थे, हनीफ मोहम्मद थे, ये आप देखिए कोई इस किस्म की, मुश्ताक मोहम्मद इफ यू रिमेम्बर, कोई इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं गार्बेज है? मुझे बड़ा प्रिविलेज। देखना बुरा दिन ना आए कि राहुल गांधी की बात को हमें समझना पड़े। कांग्रेस पार्टी में भी आज तक इस जनेऊधारी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, चुनावी हिंदू की बात को कोई नहीं समझ पाया है। मैं आस्था रखता हूं, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लेके आया हूं आपके सामने। हिंदू शब्द और हिंदुत्व दोनों का इस्तेमाल बार बार साथ साथ किया गया, और एक मैं वाक्य पढ़ूंगा दर्शकों के लिए। हिंदुत्व के लिए क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? हिंदुत्व के लिए कहा, हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हिंदुत्व वो है जो सबको साथ लेके चलता है, सर्व समावेशी है, सहिष्णु है, क्या नहीं? इसलिए मैं उनकी बात पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहता हूं, ये नफरत है कांग्रेस पार्टी की हिंदू समाज के प्रति कि इनको प्रताड़ित करो, इनका अपमान करो और तुष्टि करो और सांप्रदायिक राजनीति करो। लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए आ पाएंगे। मस्जिद में से अजान आती है कि अपनी महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ यहाँ कश्मीर में, तो इनको नहीं दिखाई देता है कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, सिख है। हम इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है। ये हिंदुत्व गद्दार तो तुम्हारे जैसे लोग हैं, खाते यहाँ का है, बातें करते हैं इस्लामिक मुल्क की। अबू कलाम आजाद के, अरे चुप कराइए इसको अमन जी, ये सुनने आए हैं हिंदुत्व। अरे बोको हरम के बोको, तुम्हारे को जाएगा ठोका, ठोको हो जाएगा, समझ लो। जो हिंदुस्तानियों को मारते हैं। बोको हरम क्या है बताओ? इस्लामिक मुल्क। तालिबान क्या है? इस्लामिक मुल्क। आईसिस क्या है? इस्लामिक मुल्क। गुप्ता को मार दिया जाता है। हिंदू तो ये नहीं कहता, हिंदू तो नहीं ये कहता। अभी अगर तुम होते बोको हरम जैसे स्थान पे, अगर नाइजीरिया में होते तो पता चल जाता क्या हाल होता तुम्हारा। आतंकवादी नथुराम गोडसे से प्रॉब्लम है।
अरे धार्मिक हिंदुत्व प्रज्ञा और से हिंदू प्रॉब्लम एक है, सुन लो। शिवानंद से प्रॉब्लम और है, तुम्हारे की इतनी चिन्मयानंद से हैसियत नहीं है प्रॉब्लम कि है, कुछ बोल सको। सेंगर से प्रॉब्लम तुम्हारे है, मुंह में इतनी गंदगी कथुआ है के कि रेपिस्टों हिंदू और का साथ देने हिंदुत्व का वाले नाम ना लेना। हिंदुत्व आतंकवादियों से प्रॉब्लम है। ये हथराज की बताएंगे, बेटी का देखिए इनकी रेपिस्ट का हालत। ये साथ बता देने रहे वाले थे हिंदुत्व कोविड आतंकवादियों इसलिए से आया प्रॉब्लम है। भारत में फर्क ये है, क्योंकि समझना चाहिए गौरव मुसलमानों भाटिया, को प्रताड़ित किया जा, थोड़ा ये सा इनका नॉलेज बयान था। इस्तेमाल करिए, थोड़ा नॉलेज के हिसाब से बात अरे करिए आप तो गौरव पढ़े भाटिया, लिखे नहीं है, गवार कहीं के। हिंदुत्व और हिंदू धर्म कि हम तो कहते हैं केवल और केवल हमें गर्व है, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। लेकिन क्या आप ठेकेदार हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे? कभी भगवान राम को काल्पनिक बता देंगे, राहुल गांधी कहेंगे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर जाते हैं, कभी हुसैन दलवाई कहेंगे भगवान राम कहां पैदा हुए थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपने देखा दीपोत्सव कैसे मन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए। राम मंदिर बन रहा है ना, आप लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, आप आएंगे भी, हमें पता है। और अंत करूंगा कह के, 4 प्रदेशों की सरकारें नौछावर करी भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार से नहीं, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व से है, हमारा अस्तित्व हमारे भारत देश से है। इसलिए गर्व से छाती ठोक के कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अटल है, अजर है, अमर है। जाने पे पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो अब मुसलमान कहते हैं तालियां ना बजाएं आप, तकबीर ला, वो उससे शैतान आ जाता है शायद। तो ये यानी इट इज सच ए कॉमन ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस बॉर्डर्स एंड कल्चर्स कि लोग ताली बजाते हैं खुशी में, लेकिन ये मना किया जाता है, आपके कहा जाता है कि आपके ये तकबीर अल्लाह अकबर। इसी जमाने में वो नारा तकबीर होती थी, आजकल उसको भी शॉर्टन करके नारा हटा दिया है, सिर्फ कहते हैं तकबीर अल्लाह अकबर। तो बदनसीबी है। आप देखिएगा जिन मुल्कों के अंदर सॉडमी इतनी आम हो, मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता हो, वहाँ उतने ही वो हॉस्टाइल होते हैं LGBT राइट्स पे या गे मैरिज, किसी की खुशी नहीं देख सकते। ये अगर जुल्म के तहत किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो, वो बर्दाश्त है इनको क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किसी भी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर किसी LGBT या ट्रांसजेंडर को भी रहने की इजाज़त नहीं है, वो उसको मार दिया जाएगा। किसी भी बगैर गलती किए हुए उसको सोसाइटी से धुतकार दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर है, खुसरे जिसे कहा जाता है, वो रहते ही अलग सोसाइटी में, उनको कोई किराए का घर भी नहीं देगा। अब अपर क्लास के हों तो वो फिर फैशनेबल हो जाते हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट वगैरह होता है। बट जो कॉमेडियन होते हैं वो अपने मजहब का, धर्म का मजाक उड़ा के दे फाइंड फनी थिंग्स इन इट एंड पीपल लाफ एट इट। चाहे वो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो कर सकते हैं। मुसलमान तो कर ही नहीं सकता किसी में की ओरिजिन है। और वहाँ मुराद अली शाह साहब, खैर शाह साहब हैं, वो तो अरब हुए फिर। शाह और सैयद तो इस धरती के हो ही नहीं सकते ना, वो तो किसी मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही आए होंगे। लेकिन सर तालीम ने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका, मतलब इंसान पढ़ाई लिखाई किस लिए करता है? नहीं, पढ़ाई लिखाई इसलिए थोड़ी होता है, वो CSS का एग्जाम के लिए तैयारी होती। आपने किसको देखा पाकिस्तान में पढ़ते हुए जस्ट टू इनहेंस द नॉलेज? वो GMAT का एग्जाम हो, LSAT का हो, आपको एजुकेशनल एग्जाम्स की बुक्स की सेल ज्यादा होगी बनिस्बत कोई भी और किताब हो। कोई अपना फिक्शन लिख रहा है जो लिखने वाले वो बाहर चले जाते हैं, चाहे बप्सी सिद्धवा हो, खैर वो तो मुसलमान ही नहीं है, या दूसरे लोग हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स और सब हैं, बट इट इज़ नॉट अ सॉइल इन विच फिक्शन कैन फ्लरिश, क्योंकि फिक्शन बाय इटसेल्फ एक झूठ है। तो कंसेप्ट ही नहीं है फिक्शन का, कहानी का कंसेप्ट ना हो, वहाँ आप क्या कहेंगे कि यू आर सेल्फ एडमिटेड लायर, कि आपने अपने मन से एक बात घड़ दी हो तो दैट मींस यू शुड गो टू हेल। और फैक्ट जो है, जो नॉन फिक्शन है, वो तो आप अपनी जान पे खेल जाएंगे अगर सच की बात करेंगे। तो पोर्ट कासिम ही हुआ ना, पोर्ट दाहिर तो नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए कि जिसने हमला किया उसके नाम पोर्ट का नाम रख दिया।
और जो उसको डिफेंड कर रहा था उससे कहा ये कहाँ से आ गया। लेकिन सर यहाँ पे इतना ज्यादा मजहब लेके क्यों पाकिस्तान में घूमते हैं? मैंने तो और कहीं नहीं देखा। जहां यहाँ तक कि जो क्रिकेट टीम है हमारी, अगर आप उसको देखें तो उसमें कई नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जब क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और कोच वगैरह बन जाते हैं कुछ भी, तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं और सब, चाहे वो इंजमाम हो चाहे कोई भी हो। ऐसा क्यों है? देखिए, दाढ़ी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मूछ ना होना और दाढ़ी रखना इज द साइन ऑफ ट्रबल, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंसान की शक्ल ही नहीं है। ये आप पता नहीं कैसे अपने आप को बना लेते हैं, बट इट इज द सेम थिंग। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, थोड़ा वो दारू कोई लड़की के साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुनाह इनके सर पे सवार रहता है कि वो गुनाह माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं। वरना और क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम, यानी अब्दुल हफीज कारदार थे पाकिस्तान के पहले कैप्टन, फजल महमूद थे, इम्तियाज अहमद थे, हनीफ मोहम्मद थे। ये आप देखिए, कोई इस किस्म की, मुश्ताक मोहम्मद इफ यू रिमेम्बर, कोई इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है? है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं गार्बेज मुझे बड़ा प्रिविलेज ना हो, आप कब्वा चले हंस की चाल, वो वाला हिसाब है। दे आर नोबडी, people laugh at them and they don't know why people are laughing at them. There is no one on earth who disowns their mother tongue and looks down upon their language and looks up to some other language. तो ये भी कहते हैं कि हम मतलब अगर ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो ये कहते हैं जी जूनागढ़ भी हमारा है और ब्लैक डे भी मनाते हैं ये 9 नवंबर को जूनागढ़ के नाम पे, कि जूनागढ़ पे कब्जा हुआ था। तो वो क्या है, ये हर जगह पे झंडा लहराने वाले हैं क्या? नहीं, वो डोमिनियन जो थी, इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ऑप्शन था कि वो किसके साथ जाएं। तो जूनागढ़ की पॉपुलेशन हिंदू थी, राजा था आपका, महाराजा मुसलमान था, वो तो भाग के कराची आ गया और उसने कह दिया जूनागढ़ हमारा। अच्छा, बीच में जूनागढ़ के अंदर स्टेट था विच जूनागढ़ वाज सराउंडिंग दैट, महाराजा ऑप्टेड फॉर इंडिया एंड सो पाकिस्तान, मुझे याद है 50-60s तक पाकिस्तान के मैप में जूनागढ़ होता था। इनका बस चले तो ये हैदराबाद दक्कन भी अपने साथ मिलाते। इन्होंने जयपुर के बादशाह को कहा था कि आपको डायरेक्ट एक्सेस हम कराची पोर्ट का दे देंगे, आप हमें ज्वाइन कर लें। एज अ हिंदू majority princely state, Mr. Jinnah was trying to get them to join Pakistan with the promise के कराची पोर्ट you will have direct access to it, आप